नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं बेहतर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए आदित्य बैच में मैथ की क्लासेस जो हैं वो फ्री प्रोवाइड होंगी। और क्योंकि मैथ ही पढ़ाना है मुझे, तो मैथ के लिए जो है आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री हैं, ये यूट्यूब चैनल पर ही आपको अवेलेबल है, लेखपाल और कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ LCM SCF। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, LCM हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, फिर थोड़ा सा इसका तरीका बदलूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 18 और 24, इसका LCM हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 18 24, 2 का भाग दीजिए, जिसमें कॉमन हो दोनों में। लीस्ट आप समझ लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब ही क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब 9 हो गए, ये 12 हो गए। फिर एक बार 2 से भाग दे दीजिए आप लोग, और 3 से दे दीजिए, क्योंकि 3 दोनों में चलाया, 3 बचे या 4 बचे। तो देखिए फिर आप वही करेंगे, लास्ट में देते जाएंगे। तो इससे बढ़िया ये देखिए आपका मल्टीपल में कितना आया, 2 3, और ये जो बच जाते हैं इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं। लीस्ट का मतलब होता है, ये देखिए इनका मल्टीप्लाई 6 12। तो देखिए 6 गुणा 12 कितने हो गए आपके, 12 6 72। इस तरह आप LCM को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़े से एडवांस तरीके के क्वेश्चन बढ़ाता हूँ इसमें। देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए 5 से कम हो। तो देखिए इसमें ये बात है कि वो ये आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, एक नंबर है कि वो पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने पर वो कितनी कम हो, 5 से कम लिख ले। तो देखिए सबसे एक ही बात होती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताई, इनमें आप LCM ले लीजिए। ठीक है, 16 24 और 36 का। ठीक है, दीजिए इसका LCM करिए। 8 12 18, 2 का भाग चला जाएगा, फिर 4 से दीजिए, फिर 6, फिर 9, 2 से दीजिए, 2 3 9। अब देखिए 3 का दे दीजिए, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा डिवाइड हो जाता है वही देते हैं हम, 1 3। तो आपके पास ये नंबर बचते हैं। तो देखिए इनका गुणा कीजिए, 2 2 2, इनका गुणा होता है और इसका गुणा होता है। जो नीचे जो नंबर बचे जाएंगे उनका भी गुणा होगा। ठीक है, इंटू 3, 2 गुणा 3। तो देखिए ये हो गया 4, ये 6 और ये 6। 4 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कितने हो गए, देखिए 6 6 36, 36 गुणा 4, तो हो गया आपके 144। अब वो इस सवाल में एक बात आपसे क्लियर कह रहा है कि जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, आपकी कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 5 कम हो गई। तो इनमें से क्या कीजिए, जो आंसर आया उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका आंसर कितना आया, 139। देखिए कुछ क्वेश्चनों की ट्रिक नहीं होती, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपकी ये समझ में आ सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हमें लगता है कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 3 और 16 से विभाजित करने पर शेष 3 आए। वो आपसे पूछ रहा है कि शेष 3 आए, वहाँ कम करने की बात थी। देखिए यहाँ कम की बात हो गई, वहाँ आप क्या करेंगे, मैंने कहा कोई चीज़ कम हो रही है तो भाई वो कमी तो हो रही है, जो टोटल नंबर होते हैं उनमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि शेष 3 है, यानी कि ऐड होगा इसमें। ठीक है, जहाँ शेष आ जाए समझ लेना वो क्या होगा, ऐड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालें इसका, तो इसका निकालिए 8 का,
तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 8, 12 और 16 का 2 का भाग दीजिए, 4 आया, 6 आया और 8 आया। ठीक है, फिर 2 का भाग दीजिए, 2, 3, 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 1, 3, 2, 2 से फिर भाग दे दीजिए, 1, 3 और 1। देखिए ये जो नंबर बचे अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2, 2, 2 और 2 गुणा 3। ठीक है, अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। वैल्यू कितनी आ गई? 48। अब देखिए वो आपसे ये साफ कह रहा है कि इस वैल्यू को आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए 48 + 3 आपके कितने हो गए? 48 में ये 3 ऐड कर दीजिए, आपकी जो वैल्यू आ गई वो 51 आ गई। ये भी आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चनों को करने के लिए आपको समझ में आनी चाहिए और आप इसकी नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ईजी से मॉडरेट फिर थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्लासेस आपको डेली जो लोग इस मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं 7:21 AM पर डेली ये क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी और ये मैं आपको बता दूं फ्री हैं, हमेशा फ्री रहेंगी, समझ लीजिए। आप जुड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। फिर इसमें चलिए मैं आप लोगों के लिए अब इस टाइप का क्वेश्चन करता हूँ। ये बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आप अगर इनके नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए 12 पे पावर 16, 18 पे 15 और 30 पे पावर 18, इनका एलसीएम कैसे निकालना? तो देखिए बहुत ही ईजी तरीका है। जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हैं ना वैसे ही करें, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं। 12 का तो 12 का आप कैसे फाइंड करते हैं? देखिए 2, 2 और 3 गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, पावर कितनी है 12 पे? 16। तो देखिए 2 पे पावर आपकी 2 हो गई और 3 पे पावर 1 गुणा 16। तो ये जो निकल के आई वो कितनी होगी? गुणा करिए, 16 दूनी 32, 3 पे पावर 16। ठीक है, ये निकल गए। अब 18 का नंबर लेते हैं। 18 का आप लोग बताइए कैसे करते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। इधर फैक्टर कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए ऐसे फैक्टर कर लीजिए आराम से। 9, 3, 3, 3। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने ये कर लिया तो देखिए 3 पे पावर कितनी होगी आपकी? 2, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 इंटू 15 गुणा करिए आप। 15 एकम 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें। ठीक है, तो 2 पे पावर 15 गुणा 3 पे पावर 30, 15 दूनी 30। अब आपके पास है 30 पे पावर 18। तो देखिए इनको भी आप ऐसे ही सॉल्व करिए। अब 2 गुणा 3 गुणा 5, देखिए 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। बस मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम में, एक बात समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ से इसका गुणा करिए, 2 पे आपकी 1, 18 कर लीजिए सीधा सीधा क्योंकि ये सब अलग अलग हैं। 3 पे पावर 18 और 2 पे 5 पे पावर 18। यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए और जो कॉमन हो ना उनको आप सबसे ज़्यादा देख लीजिए। देखिए वो लास्ट में वही निकलना है, कुछ और होना नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें 2 पे पावर सबसे ज़्यादा किस पे? आपकी 32 पे, क्योंकि 2 की पावर 18 में भी वही आना है तो सबसे ज़्यादा जो पावर हो वही देख लीजिए आप। 2 पे पावर 32। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले हैं एग्जाम में, उठा के देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको पता चल जाए कोई भी उल्ट। अब इसमें आप देखिए दूसरी सबसे पावर 3 की, देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है आपकी? ये वाली 3 पे पावर 30। अब सबसे बड़ी पावर 5 पे कितनी है? 18, 5 पे पावर 18। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही ईजी तरीके से है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का।
3 पे पावर 12। अब चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पे पावर 12, 5 पे पावर 18, 5 पे पावर 16, 3 पे पावर 13, 2 पे पावर 14, 7 पे 11, 3 पे 15 और 2 पे 16। इन सबको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक होती है, वो ये होती है सबसे बड़ी पावर देख लीजिए किसकी कितनी है। तो देखिए एक बात बताइए, 2 की सबसे बड़ी पावर जो है वो कितनी है भाई, यहाँ पे देखिए 4, ठीक है। तो कितनी हो गई, 2 पे पावर 4, पहला आंसर। अब 3 पे देख लीजिए, 3 पे सबसे बड़ी जो पावर है वो आपकी कितनी है, 15 है। 3 पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 15। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 पे सबसे बड़ी पावर 18। अब देखिए 7 पे सबसे बड़ी पावर 7 तो एक ही है, 7 पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 11। यही आपका आंसर हो गया। एक बात समझिए, एलसीएम में जब पावर वाले क्वेश्चन आए, घातांक वाले, तो सबसे बड़ी घात हम देखते हैं, क्या देखेंगे, सबसे बड़ी घात, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में करना बहुत ही ईजी होती है। और एक बात बताऊं, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 नंबर पक्का इन क्वेश्चनों में मिल ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा ही फोकस करेंगे, और बहुत ईजी है, आपको दिख भी रहा होगा ये ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं उससे बढ़िया है आपके लिए एक नई टाइप की एक चीज़ बताने वाला हूं, वो आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब देखिए भिन्न का एलसीएम फाइंड करना हो, जब भिन्न का एलसीएम फाइंड करना हो, देखिए भिन्न का एलसीएम फाइंड करना हो, तब हम क्या करते हैं। तो देखिए अंश का एलसीएम हम फाइंड करेंगे और हर का एचसीएफ, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए इसलिए करा भी बहुत ईजी तरीके से रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देख, मान लीजिए 18/25, 12/5 और 7/10, ठीक है, का एलसीएम आप लोगों के लिए फाइंड करना है। देखिए जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो मैंने बता दिया, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप समझ लिए आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले देखिए आपको जो एलसीएम निकालना है वो किसका निकालना है, यहाँ से 18, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कलर, है ना। चलिए मैं चेंज करता हूँ। देखिए 18, 12, 7, 25, 5 और 10। देखिए न्यूज़ देना अलग चीज़ होती है, मैं आपको बताऊं, न्यूज़ कोई भी देना अलग बात होती है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जानते हो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस फंक्शन के लिए, मैंने अब तक 50,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। किसी से मैंने सिर्फ एजुकेशन देने के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी चीज़ें मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता इस समय, क्योंकि सारे काम एक समय करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। अगर आपकी समझने वाली बात है, आप समझना चाहें तो समझ लीजिए, वरना कोई नहीं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, इनका निकालिए एलसीएम। देखिए 18, 12 और 7 का, 9, 6, 7, 3 से दे दीजिए, तो 3, 2, 7। अब इनका गुणा कर लीजिए आप, इन सब का गुणा करेंगे तो आपका देखिए किसका गुणा, 2, 3, 3, 2 और 7, इनका गुणा करेंगे तो आपको आएगा 252, ठीक है। इनका अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 25, 5 और 10, भाई सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, 5 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, फिर किसी का कॉमन है नहीं कोई। और एचसीएफ का मतलब जो होता है हाईएस्ट, क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें हाईएस्ट कितना है आपका, देखिए इसका आ गया 252 एलसीएम, और इसका कितना आ गया आपका 5। यही आपका आंसर है, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मूला लर्न है तभी आप ये कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए। तो आपको करना है तो आप इस फॉर्मूले पर फोकस करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम का यूपी शायद इसमें आया था, अभी मैं कल चेक कर रहा था पेपर, तो इसमें इस
टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और दोनों ही बड़ा ताज्जुब की बात थी कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। और एक था आपका एलसीएम एचसीएम मल्टीप्लाई, एक संख्या दूसरी संख्या वाले। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एलसीएम एचसीएम में पूछे जाते रहे हैं। बस आपको क्या करना है, देखिए भाई, नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वो ये पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इन संख्याओं से भाग देने पर 2 शेष होगा। तो भाई एक बात बताइए, शेष का अर्थ क्या होता है? शेष का एक ही अर्थ होता है मेरे भाई कि कोई नंबर जो है ऐड करना है आपको, ठीक है। शेष का क्या मतलब होता है? कोई नंबर आपको ऐड करना है। लेकिन वो एक बात कहता है साफ साफ, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ठीक है, इससे कौन सा नंबर होगा जो कि आप भाग देने पर इतना प्राप्त होगा। तो देखिए 4 जो है इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको निकालिए। देखिए सबको ले लीजिए आप एक एक करके, 4, 5, 6, 7, 8, 12। तो भाई देखो इन सब नंबरों को अगर आप कॉमन लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप भाग दोगे 4 का ही भाग जाएगा, 1, 5 और 6, 7, 2, 3, बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। तो भाई देखो इनका मल्टीप्लाई करो, 4, 5, 7, 2 का भाग चला जाएगा नंबरों में, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, 2 एलसीएम आगे आप फाइंड करते रहना। देखिए ये 2 है ना, ये आपको पता चल गया। 7 ये रहा, 6 जो है वो आपको पता है 3 से भाग हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा। इनका गुणा करिए, देखिए 4 पंजे 20, 7 दूनी 14 गुणा 3, ठीक है, 7 चौक 28, 14 दूनी 28 इंटू 3, 28 या 84, 840। तो भाई एक बात बताइए, शेष का क्या अर्थ होता है? शेष का अर्थ होता है कि उस संख्या में वो संख्या ऐड कर देनी है। तो आपका आंसर जो आया वो 840 आया, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया? 843। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगर आपको एलसीएम में कोई परेशानी हो तो मैं आपको फिर बता दूं, 4, 5, 6, 7, 8 और 12। तो भाई देखिए 4 का भाग दे दीजिए एक मोटे तौर पे, 4 एकम 4, 5, 6, 7, 2 और 3। अब 2 का भाग दे दीजिए, 1, 5, 3, 7, 1, 3। अब 3 का दे दीजिए, 5, 3, 1, 7 और 3। तो भाई इन सबका गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा? 840। और शेष का अर्थ मेरे भाई होता है, मैंने बता दिया, शेष का एक ही अर्थ होता है, वो होता है आपको ऐड करना। इसको आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 843। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स आप खुद बनाइएगा। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ फ्री क्लासेस प्रोवाइड है। शिक्षा दान का विषय है, मेरी एक बात याद रखिए, शिक्षा दान का विषय है। और मैं इसे वैसे ही मानता हूँ, और मैं एजुकेशन देना भी इसीलिए चाहता हूँ सब लोगों के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी सकें। मिलता हूँ आप लोगों से मैं। नमस्कार, धन्यवाद।